ओम शांति। होली आज की मुरली है 16 मार्च 1992। होली मनाना अर्थात दृढ़ संकल्प की अग्नि में कमजोरियों को जलाना और मिलन की मौज मनाना। तो हम जब होली मनाते हैं तो होलिका जलाते हैं ना, और एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो आज बाबा इसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं और इसकी रियल वास्तविक होली कैसी होनी चाहिए वो बता रहे हैं। तो आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। तो हम सब आत्मिक स्थिति में बैठे और देखिए बाबा हमको देख रहे हैं, बाप दादा हमको देख रहे हैं और हम बाप दादा को देख रहे हैं। दृष्टि लें उनसे। आज स्टेज पर बहुत सुंदर बगीचा सजाया हुआ है। एक तरफ प्रकृति की सुंदरता है, दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदि काल सतयुग में प्रकृति की सतोप्रधान सुंदरता आप मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। तो हम कैसी आत्माएं हैं ये सम्मान लेंगे आज कि हम आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम मास्टर आदि देव, तो सबसे पहले आदि देव कौन है? ब्रह्मा बाबा। तो हम कौन हो गए? मास्टर आदि देव। तो हम मास्टर आदि देव आदि श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो जब बाबा कह रहे हैं कि देखो प्रकृति की सुंदरता, तो जब अभी इतना सुंदर है, तो जब शुरुआत होती है सतयुग की, जब बहुत सुंदर वातावरण सतो प्रधान रहता तो क्या सुंदरता की पराकाष्ठा होगी। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदि काल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। तो कितना अंतर होगा, कभी सोच सकते। तो बाबा ने ये बहुत आत्माओं को इसका साक्षात्कार करवाया है। तो बहुत अंतर होता है, बहुत। वहाँ की जलवायु में, वहाँ के पानी में जो मिठास है, वहाँ की हवाओं में जो खुशबू है, वो तो अभी 1% भी नहीं है वहाँ का। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। तो बहुत सारी आत्माओं को बाबा ने साक्षात्कार कराया है, कहा। तो वह बाबा पूछ रहे हैं वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। तो हमने की है ना। एक तो इसका 2 मीनिंग है। एक तो हम ही वहाँ से आए हैं ट्रैवल होकर यहाँ तक, तो वो अनुभव अंदर रहता है कि हाँ इससे भी सुंदर कुछ हो सकता है। वो एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। और दूसरा साक्षात्कार भी होता है, बाबा लेकर जाते हैं वैकुंठ और वहाँ दर्शन करवाते हैं। फिर भी प्रकृतिपति आप श्रेष्ठ आत्मा है। तो फिर से 109 बाबा ने कहा कि हम प्रकृतिपति श्रेष्ठ आत्माएं हैं। प्रकृतिपति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। तो जो प्रकृतिपति होते हैं वो क्या होते हैं? वो इफेक्टेड नहीं होते हैं प्रकृति के खेल को देखकर, चाहे वो खेल बाहरी हो या हमारे शरीर का हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो खेल देखते हैं। तो हम ये भी सम्मान लेंगे कि हम प्रकृतिपति आत्माएं हैं, साक्षी होकर खेल देखते हैं दिन भर। इस तो जो भी हम संकल्प दोहराएंगे ना वो सिद्ध होता है। हम सफलता के सितारे हैं, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तरह से हम जो भी सम्मान, जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, मैं संपूर्ण स्वस्थ आत्मा हूँ, मेरा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ है, स्वस्थ रहेगा। तो जो भी कमी है ना उनको संकल्पों से सिद्ध कर सकते हैं। खेल में मज़ा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिति रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो बाबा हमें अभ्यास कराते हैं ताकि हम अचल अडोल रहें, साक्षीपन की स्थिति पर सेट रहना है।
तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? तो अपने आप से पूछें, हम कैसे रहना चाहते हैं? क्या हम हलचल में आना चाहते हैं? ओह ये क्या हो गया, क्या हो रहा है, ओह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे होना चाहते हैं? या बिल्कुल स्थिर, अचल, अडोल, एक रस, समान भाव से हम आराम से किसी भी स्थिति को पार करना चाहते हैं? तो ये तो आप पूछ रहे हैं तो अपने आप को चेक करिए, आपको क्या अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना? तो ऑब्वियसली किसी को भी कैसा आसन अच्छा लगेगा? अचल आसन अच्छा लगेगा ना। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। तो इतने पक्के होना या अभी होना है? तो हम लोग अचल अडिग हो गए हैं या अभी भी होना है? चेक करिए। प्रकृति के भी 5 खिलाड़ी हैं और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं। तो कितना सुंदर कंपैरिजन है कि प्रकृति के भी 5 तत्व खिलाड़ी हैं ना। कौन कौन खेलते हैं? तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और माया के भी 5 खिलाड़ी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 10 खिलाड़ियों को अच्छी तरह जानती हो ना। खिलाड़ियों को खेल बिना रहेंगे क्या? कभी कोई खिलाड़ी सामने आ जाता है, कभी कोई सामने आ जाता है। आजकल भी पुरानी दुनिया में खेल देखने में बहुत शौकीन है ना। कितना प्यार से खेल देखते हैं, वो है पुरानी दुनिया वाले। आप हो संगम योगी ब्राह्मण आत्माएं, तो खेल देखना एंजॉय करना है या घबराना है? तो बाबा फिर से पूछ रहे हैं, देखिए सामने, कि खेल खेलना एंजॉय करना है या आपको घबराना है? कोई गिरता है, कोई गिराता है, लेकिन खेल देखने वाले को गिरता हुआ देख भी मज़ा आता है ना। और विजय प्राप्त करता हुआ देख भी मज़ा आता है। तो वो खेल को ड्रामा की तरह देखता है कि ये ड्रामा हो रहा है, मैं आत्मा तो यह ड्रामा में पार्ट हिस्सा लेने आई हूँ। तो ड्रामा जब भी आप देखोगे तो क्या होगा, आपको मज़ा करोगे ना। यह तो बहुत बड़ा खेल है, सिर्फ आसन को नहीं छोड़ो बस। तो हम लोग आसन छोड़ देते हैं, आत्मिक स्थिति के आसन से, साक्षी दृष्टा के आसन से, तो देह भान में आते हैं तो गिर जाते हैं, इफेक्टेड होने लगते हैं। मगर हम आत्मिक स्थिति में रहे, साक्षी दृष्टा, स्पेक्टेटर की दृष्टि से देखते रहें, तो हम हिलेंगे नहीं। कितना भी कोई हिलाए, लेकिन आप शक्तिशाली आत्माएं हिल नहीं सकती। तो बाप दादा आज हर एक रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। अब जब बगीचे में बुलाया है तो बगीचे में पत्ते देखेंगे या फूलों को देखेंगे? तो बाबा बोल रहे हैं, जब बाबा बगीचे में आए हैं तो वहाँ क्या देखेंगे? पत्तों को देखेंगे या बगीचों को, फूलों को देखेंगे? तो फूल कौन है? रूहानी फूल जो आत्मिक स्थिति में है, बाकी पत्ते हैं। यह भी अच्छा सजाया है, मेहनत करने वालों की कमाल अच्छी है। लेकिन बाप दादा रूहानी फूलों को देख रहे हैं, वैरायटी तो है ना। लेकिन बाबा किसको देख रहे हैं? रूहानी फूलों को। कोई बहुत सुंदर रंग रूप वाले हैं, रंग भी है रूप भी है। कोई रंग रूप और खुशबू वाले होंगे, कोई सिर्फ रंग रूप वाले। रंग और रूप तो सभी बच्चों में आ गया है, क्योंकि बाप के संग का रंग तो सबको लग गया है। कोई व्यवहार की बातों में, पुरुषार्थ की बातों में संपूर्ण संतुष्टा नहीं भी हो, लेकिन बाप के संग का रंग सबको अति प्यारा लगता है। इसलिए रंग सभी में आ गया है और रूप भी परिवर्तन हो गया है, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं बन गई तो सब लोग ब्राह्मण हो गए, तो रूप बदल गया। और भगवान का संग मिला तो संग का रंग लग गया, तो रंग और रूप बदल गया। पर कैसे भी पुरुषार्थी आत्मा है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा बनने से रूप जरूर बदलता है। ब्राह्मण आत्मा की चमक, सुंदरता हर एक ब्राह्मण आत्मा में आती है। इसलिए रंग और रूप सब में दिखाई दे रहा है। खुशबू नंबरवार है। खुशबू कैसे आती है? खुशबू आती है संपूर्ण पवित्रता से। वैसे तो जो भी ब्राह्मण बनते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। कुमार और कुमारी बनना अर्थात पवित्र बनना। पवित्रता की परिभाषा अति सूक्ष्म है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं।
से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते। मन से भी ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात मन में भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार का लगाव में नहीं आए। तन से भी ब्रह्मचारी, संबंध में भी ब्रह्मचारी और संस्कार में भी ब्रह्मचारी। इसकी परिभाषा अति प्यारी, अति गुह्य है। इसका विस्तार फिर सुनाएंगे। आज तो होली मनानी है ना, गुह्य पढ़ाई नहीं पढ़नी, आज मनाना है। तो आज पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं भगवान, आज होली मना रहे हैं। तो होली कैसे मनाते हैं ये बता रहे हैं। होली मनाने वाले कौन हो? होली हंस हो ना। तो होली का क्या मतलब? होली का बहुत सारा मतलब है। तो पहला होली का मतलब है प्योरिटी, होली, HOLY, होली। होली हंस कितने प्यारे हैं। हंस सदा पानी में तैरने वाले होते हैं, और होली हंस भी सदा ज्ञान जल में तैरने वाले हो, उड़ने वाले और तैरने वाले हो। आप सभी भी उड़ना और तैरना जानते हो ना। ज्ञान का मनन करना, इसको कहेंगे ज्ञान अमृत में तैरना। तो जब हम ज्ञान का मनन करते हैं, इसको मन में विचारते हैं, सोचते हैं, तो ज्ञान अमृत में तैरते हैं। और उड़ना अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहना। दोनों जानते हो ना, सभी के मन में बाप से प्यार तो 100% से भी आगे है। तो सबके मन में बहुत प्यार है बाबा के लिए, और बाप का प्यार भी हर एक बच्चे से, चाहे वह गिरता है, चाहे चढ़ता भी है, खेल करता है, फिर भी बाप का प्यार है। बाप खेल देखकर समझते हैं ये थोड़ा नटखट बच्चा है। सब बच्चे एक जैसे तो नहीं होते हैं ना, कोई नटखट, कोई गंभीर, कोई रमणीक, कोई बहुत फास्ट नेचर के होते हैं। फिर भी हैं तो बच्चे ना। बच्चे शब्द ही अति प्यारा है। जैसे आप सबके लिए बाप शब्द प्यारा है, तो बाप के लिए बच्चे प्यारे हैं। तो माँ बाप को बच्चे प्यारे होते हैं ना, कैसे भी हों। बाप कभी भी कोई बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप जो हैं, बाप दादा कभी किसी बच्चे से दिल शिकस्त नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है बाबा की, बहुत बड़ा गुण, बहुत बड़ा दिल कहेंगे। तो चाहे बच्चा कैसा भी हो, गिर जाए, ज्ञान छोड़ दे, पाप में चला जाए, तो बाबा ये नहीं कहते कि ये बच्चा पापी हो गया, नहीं। बाबा कहते हैं कि इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं, माया ने खा लिया इसको, 5 भूत इसके ऊपर आ गए। तो बाबा हमेशा माया की तरफ चले जाते हैं, नहीं अपने बच्चों को दोष नहीं देते हैं। तो जैसे लौकिक में भी बाहर वाला कोई कुछ बोल दे तो नहीं माँ बाप बर्दाश्त करते हैं ना, अपने बच्चों के लिए वैसे ही सदा शुभ उम्मीदें रखते हैं, हमेशा उनसे अच्छी उम्मीदें रखते हैं। अगर कोई किनारा भी कर लेता है, फिर भी बाप दादा उसमें भी उम्मीद रखते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो दुनिया का बाप एक है, सारे बच्चे एक बाप। तो बाप से कितना भी रूठे हों बच्चे, इनफैक्ट किसी और रिलीजन में भी चले गए हों, कन्वर्ट हो गए हों, तो वहाँ भी तो उनको याद कर रहे हैं गॉड फादर कह के। तो कहाँ भी चले जाएं, किसी भी दिशा में मुड़ जाएं, एक ना एक दिन तो लौट कर आना ही है। कहाँ जाएंगे? जैसे शरीर हिसाब किताब में कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उनको ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है, और जो थोड़ा समय बीमार होता है वह जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन है तो बीमार। कैसा भी बीमार हो, स्थूल रीति प्रमाण भी बीमार से कभी उम्मीद उतारी नहीं जाती, सदा उम्मीद रखी जाती है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। इसलिए बाप दादा भी कोई भी बच्चे से ना उम्मीद नहीं होते हैं। तो जैसे कि कोई बीमार है तो हम लोग क्या कहते हैं कि मर जाएगा, ऐसे तो नहीं कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाओगे। ज़्यादा बीमार है थोड़ा टाइम लगेगा, जो कम बीमार है जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बाबा ऐसे ही बाबा ना उम्मीद नहीं होते, हमेशा सदा शुभ आशाएँ रखते हैं कि आज थोड़ा सा ढीला है, कल होशियार हो जाएगा। जब मंजिल एक है, बाप एक है, तो कहाँ जाएंगे सिवाय बाप के। फिर भी वर्षा हर आत्मा को बाप से ही मिलना है। मुक्ति धाम कोई और ले नहीं जा सकता, परम धाम कोई और ले नहीं जा सकता, आया ही है बाप सबको परम धाम ले जाने। तो कोई कितना भी बोले, नाकुर नुकुर करे, ना जाना चाहे, फिर भी जाना तो है ही। चाहे बाप को गाली भी दे तो बाप मुक्ति का वर्षा तो दे ही देंगे।
तब भी सबको मुक्ति तो दे ही देंगे, परम धाम तो पहुंचा ही देंगे। सारे विश्व की सर्वात्माओं को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलना है, क्योंकि बाप सृष्टि पर अवतरित हो बच्चों को वर्षे से वंचित नहीं कर सकते। बाप को वर्षा देना ही है, चाहे लेवे चाहे नहीं लेवे, बाप को देना ही है। और सर्व आत्माओं को बाप द्वारा वर्षा मिला है, तब तो बाप कहकर पुकारते हैं ना। अब सबको बाप का वर्षा मिला तब तो बाबा को पुकारते हैं। बाप का अर्थ ही है वर्षा देने वाला। चाहे किसी भी धर्म में चले गए हो, फिर भी फादर कहकर याद करते हैं ना। एक आत्मा भी वर्षे के सिवाय रह नहीं सकती। तो साकार सृष्टि पर पाठ बजाते बच्चों को वर्षा ना दे तो बाप कैसे कहेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट वर्षा लेते हैं तो हमारी विशेषता क्या हो गई। जो ब्राह्मण आत्माएं बनी, हम डायरेक्ट उनसे वर्षा लेते हैं, हम किसी माध्यम से नहीं लेते, डायरेक्ट लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। चाहे निमित्त साकार माध्यम ब्रह्मा बना, लेकिन ब्रह्मा से योग नहीं लगाते, योग बाप से लगाते हैं। तो जब हम योग लगाते हैं तो ब्रह्मा बाबा से योग नहीं लगाते, शिव बाबा से लगाते हैं। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं बाप को याद करो, यानी सबके पिता कौन है, ब्रह्मा के भी पिता वही हैं। यह नहीं कहते कि मुझे याद करो, कभी भी सिवाय बाप के फुल वर्षा और कोई संबंध में मिल नहीं सकता। आप डायरेक्ट बाप से संबंध जोड़ वर्षे का अधिकार तीनों कालों में प्राप्त करते हो। कितना सुंदर बात है। हमको कितना सारा वर्षा मिलता है, अभी भी वर्षा मिल रहा है, शक्ति का गुण का वर्षा मिल रहा है ना, मिल गया है। और मुक्ति धाम में भी कहाँ रहेंगे, समीप में रहेंगे। तो आप अगर कल्प वृक्ष को देखो तो जो पेड़ का तना होता है वो नीचे की तरफ है ना, और पेड़ की जड़ें भगवान की तरफ होती है। तो जड़ें जो होती हैं भगवान के समीप होती हैं। तो हम क्या हैं, पूर्वज आत्माएं जड़ों में होते हैं, तनों में भी होते हैं, जड़ों में भी होते हैं। तो इसलिए हम बाप के करीब होते हैं, वहाँ पे भी आत्मिक रूप में भी। और फिर 21 जन्म का वर्षा मिलता है, और फिर हमें स्वर्गलोक का 21 जन्म का मिलता है। तो तीनों कालों के वर्षे के अधिकारी बनते हो। लोग कहते हैं ना आप सबको कि आप जीवन मुक्ति से, हमारी मुक्ति अच्छी है, आप तो चक्कर में आ जाएंगे, हम तो चक्कर से छूट जाएंगे। आप फलक से कह सकते हो कि मुक्ति का वर्षा तो हमें भी मिलेगा, लेकिन हम मुक्ति के बाद फिर जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगे, डबल मिलता है। मुक्ति धाम से वाया तो करेंगे ना, तो डायरेक्ट कनेक्शन होने के कारण वर्तमान और फिर मृत्यु के बाद और फिर नया शरीर लेते हो, तीनों ही काल वर्षे के अधिकारी बनते हो। इतना नशा है तो हम अपने आप से पूछें कि ये नशा है कि हम क्या लेने जा रहे हैं। ये नशा नहीं रहेगा तो बुद्धि बार बार भटक जाएगी कि ये क्या है वो क्या है, संशय में आ जाएंगे। तो ये नशा रखना है कि हमें मिल क्या रहा है। अपने अंदर पूछिए, अपने आप को जानिए, क्या आपको स्वर्ग का वर्षा नहीं चाहिए, क्या आपको स्वर्ग की खुशियाँ चाहिए या नहीं चाहिए। आज होली मना रहे हो ना, होली जलाई भी जाती है और मनाई भी जाती है। पहले जलाई जाती है फिर मनाई जाती है। होली मनाना अर्थात कुछ जलाना और कुछ मनाना, जलाने के बिना मनाई नहीं जाती। तो दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा पहले अपनी कमजोरी को जलाना है, तब मिलन मनाने का मौज अनुभव कर सकेंगे। अगर हम अपनी कमजोरी को जलाएंगे ना, तभी हम उस मिलन मनाने की मौज को अनुभव कर सकेंगे। तो क्या क्या कमज़ोरी है वो हमको खुद देखनी है, उसको जलाना है और फिर बाबा से मिलन मनाना है, तभी मज़ा आएगा, तभी वो रस आएगा, तभी तुरंत कनेक्शन लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी कमज़ोरी नींद है, तो अगर हमने उस कमज़ोरी को जलाया नहीं तो हम अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले उठ नहीं सकते और फिर मिलन मनाने का मौज। अगर उठ भी गए मगर अपने अंदर की उस आलस्य को, उस अलवेलेपन को ख़त्म नहीं किया, तो क्या होगा, हम बैठ तो जाएंगे उठ के, मगर ऊँघते रहेंगे तो हम भगवान को न देख पाएंगे और न ही उनसे मिलन मना पाएंगे। तो पहले दृढ़ संकल्प की अग्नि द्वारा अपनी कमज़ोरी को जलाना है और तभी मिलन मनाना है। इनफैक्ट हर एक कमज़ोरी मिलन मनाने में रुकावट पैदा करती है। अगर किसी को क्रोध है
तो वो क्रोध को भी अगर नहीं जलाता है तो उसके ऊपर पाप का बोझा पड़ जाता है, फिर वो सुबह में उसका योग नहीं लगता है। तो ये सारी कमज़ोरियों को जब तक हम जलाएंगे नहीं, कोई भी कमज़ोरी हो, पवित्रता जब तक आएगी नहीं, मिलन मनाने का मज़ा आएगा नहीं, अनुभव नहीं आएगा। अगर जलाया नहीं तो मनाने की मौज का अनुभव सदाकाल नहीं रहेगा। होली शब्द में जलाना भी है, मनाना भी है, दोनों ही अर्थ है। होली शब्द तो पक्का है ना, होली अर्थात होली, बीती सो बीती, बाबा की होली। तो जो बात गुजर गई को कहते हैं ना होली, हो गया जो होना था, जो होना था वो होली। तो बीती को भी बीती करना माना होली जलाना। अब जब बाप के सामने आते हो तो कहते हो मैं बाप की होली, तो हो गई, तो मनाया भी, और होली बीती सो बीती। तो बीती को भूल जाना यह है जलाना। तो हमेशा जो बीत गया उसको वहीं पे फुल स्टॉप, इमीडिएटली, और तब बाबा से मिलन और अच्छा बनेगा। नहीं तो इसके अंदर का भी सूक्ष्म गहराई है कि अगर हमारे ऊपर व्यर्थ बोझ बढ़ता जाएगा, पिछले कर्मों का बोझ, पिछली बातों का बोझ, तो जो हमारी बुद्धि उसमें उलझी रहेगी, फिर मिलन नहीं मना सकते, बाबा के नहीं हो सकते, है ना। तो हमेशा तुरंत फुल स्टॉप लगाना चाहिए। तो एक ही होली शब्द में जलाना और मनाना है। गीत गाते हो ना, मैं तो बाप की होली, पक्के हो ना, क्योंकि बाप दादा ने सबका तपस्या का पोता मेल देखा। तो हम सबको डेली पोता मेल देना चाहिए कि हमारा कैसा तपस्या रहा, आज हमने क्या क्या एफर्ट किया और क्या क्या करना है, तो समझ में आएगा। बाबा को लिख कर बताना चाहिए। तपस्या अगर कभी भी कम हुई तो उसका कारण क्या बना है। बीती को बिंदी करने में बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगर हमारी तपस्या कम हो जाती है तो मतलब क्या होता है, हम व्यर्थ में उलझ जाते हैं और छोटी सी गलती करते हो, लेकिन छोटी गलती नुकसान बहुत बड़ा करती है। वह क्या गलती करते हो, जिसको भुलाना है उसको याद करते हो, जिसको याद करना उसको भुला देते हो। तो हमको जो भूल जाना चाहिए उसको हम याद करते रहते हैं, वो ऐसे किया, ये ऐसे किया, वैसे किया। और जिसको याद रखना है नहीं बाबा को, उसको याद ही नहीं रखते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो भुलाना आता है ना, बाप को भूलना नहीं चाहते हो तो भी भूल जाते हो। और जिस समय भूलना चाहिए उस समय क्या कहते हो, भूलना चाहते थे लेकिन भूलते नहीं, बार बार याद आ जाता है। तो जब हम योग में बैठते हैं तो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। तो भूलना उस वक्त चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। तो याद करना और भूलना दोनों ही बातें आती हैं, लेकिन क्या याद करना और क्या भूलना है। जिस समय भूलना है उस समय याद करते हो, और जिस समय याद करना है उसमें भूल जाते हो। छोटी सी गलती है ना, तो इसको होली कर दो, यानी जला दो। तो ये जो हम गलती करते हैं ना, इसको आज ही इस संस्कार को जला देना है। जो भूलना है उसको तुरंत भूलना है, और जिसको याद रखना है उसको हमेशा याद रखना है। अंश से ख़त्म कर दो। ज्ञानी तो आत्मा हो ना, ज्ञानी मतलब हमने ज्ञान ये पाया तो हमसे क्या बन गए, समझदार बन गए ना। तो आप हो तीनों कालों के समझदार हो, इसलिए होली मनाना अर्थात इस गलती को जलाना। तो तीनों काल के समझदार हो गए ना, हमें तो सारे काल का पता चल गया, त्रिकालदर्शी बन गए। तो हम जानते हैं कि जो भी होता है, जैसा भी होता है अच्छा होता है, और कुछ ना कुछ हमारा ही कार्मिक अकाउंट है। तो जब ये सब जान लिया तो बिंदु लगाना, भूल जाना इजी हो जाता है, तो समझदार बन जाते हैं ना। इस गलती को जलाना है। जो भूलना है वो सेकंड में भूल जाए, और जो याद करना है वो सेकंड में याद आए। कारण सिर्फ बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क है। तो क्यों ऐसा हो जाता है ना कि हम इसको बिंदु नहीं लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि क्यों सोचा और क्यों शुरू हो जाती है ऐसा वैसा, क्यों क्या बड़ी क्यों शुरू हो जाती है सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगाने से। और बिंदी लगा तो क्या होगा, आप भी बिंदी यानी कि हम भी आत्मा, बाप भी आत्मा, और व्यर्थ को भी बिंदी यानी फुल स्टॉप। स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। इसको कहा जाता है होली। और इस होली से सदा बाप के संग के रंग की होली, मिलन होली मनाते रहेंगे। सबसे पक्का रंग कौन सा है, यह स्थूल रंग भल कितने भी पक्के हों, लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे पक्का रंग है बाप के संग का रंग। तो इस रंग से मनाओ। आपको यादगार, आपका ही यादगार गोप गोपियों के होली मनाने का है। उस चित्र में क्या दिखाते हैं, बाप और आप
दोनों संग संग होली खेलते हैं, एक एक गोप व गोपी के साथ गोपी वल्लभ दिखाते हैं। तो ये संग हो गया ना। तो आज क्या करते हैं, एक एक जो आत्माएं हैं वो बाबा के साथ संग करती हैं ना, योग लगाती हैं। तो वही दिखाते हैं ना कि हर एक गोपी के साथ सेम गोपी वल्लभ है। तो हमारे गोपी वल्लभ शिव बाबा है ना कि कृष्ण। तो ये भी मिस्टेक हो गई है। तो वो गोपी वल्लभ जो दिखाते हैं हर एक के साथ, तो वो इसी ये का यादगार है जो हम सब गोपियाँ, हम सब आत्माएं, गोपी मतलब आत्माएं बाबा के साथ यानी गोपी वल्लभ के साथ योग लगाती हैं। तो यह संग हो गया ना। साथ व संग अविनाशी होली है, बाप के संग के रंग की यादगार होली रास के साथ के रूप में दिखाई है। तो होली मनानी आती है ना। यह हो गया, क्या करूं, चाहते नहीं थे लेकिन हो जाता है। आज इसकी भी होली जलाओ। ये कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए। नहीं करना चाहते थे, हो गया। गुस्सा नहीं करना चाहते थे, हो गया। लालच नहीं करना चाहते थे, हो गया। ऐसा नहीं, इस कमज़ोरी को भी जला देना है, समाप्त कर देना है। मास्टर सर्वशक्तिमान कभी संकल्प में भी यह सोच नहीं सकते। अच्छा, डबल विदेशी भी अच्छी सेवा की वृत्ति में आगे बढ़ रहे हैं। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। सेवा अर्थात स्व और सर्व आत्माओं की साथ साथ सेवा। पहले स्व, क्योंकि स्व स्थिति वाले ही अन्य आत्माओं को परिस्थितियों से निकाल सकते हैं। सेवा की सफलता ही है स्व और सर्व के बैलेंस की स्थिति। तो दोनों सेवा साथ साथ होनी चाहिए। ये नहीं कि अपना ख्याल नहीं किया और फिर से विकार में आ गए, फिर से सारी कमज़ोरियाँ वापस आ गई। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया, एक तरफ कमाया दूसरी तरफ गवाया तो बचा क्या। इसलिए जैसे बाप और आप कंबाइंड हो, जैसे हम और आत्मा और परमात्मा कंबाइंड है, शरीर और आत्मा कंबाइंड है, आपका भविष्य विष्णु रूप कंबाइंड है, ऐसे स्व सेवा और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। इसको अलग नहीं करो, नहीं तो मेहनत ज़्यादा और सफलता कम मिलती है। अधूरा हो गया ना। इस ग्रुप के चार्ट में भी सेकंड नंबर ज़्यादा है, फर्स्ट भी कम है तो चौथा पांचवा भी कम है। सेकंड तक गए हैं तो सेकंड के बाद आगे क्या है, फर्स्ट है ना। सेकंड तक कदम रख लिया, बाकी अभी कदम फर्स्ट में रखना है। उसकी विधि है कंबाइंड स्वरूप की सेवा। बच्चे सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। बाप दादा ने तो इशारा दिया ही था कि अभी समय प्रमाण सेवा की जो कि वो बहुत अच्छी है। इससे बाप को अपने को प्रत्यक्ष किया, वायुमंडल और वाइब्रेशन परिवर्तन हुआ। स्नेही और सहयोगी आत्माएं चारों ओर काफ़ी संख्या में नज़दीक आई। अभी ऐसी सेवा करो जो एक द्वारा अनेकों की सेवा हो। सारे विश्व को संदेश देना है। एक एक को संदेश देते तो जो राजधानी में आने वाली आत्माएं हैं वो अपना भाग्य बनाकर आगे आ गई हैं। लेकिन अभी तो संदेश देने की संख्या निकले हुए राज्य अधिकारी बच्चों से ज़्यादा है। राज्य फैमिली में आने वाले व राज्य तख्त पर बैठने वाले दोनों ही अच्छे निकाले हैं। राज्य अधिकारी भी आप लोग ही बनेंगे ना। आप बनेंगे औरों को बनाएंगे, औरों का राज्य अधिकारी बनाएंगे और आप क्या बनेंगे। अच्छा, कल्प पहले का वर्षा लेने के लिए नए नए बच्चे भी पहुंच गए हैं। इसके लिए बाप दादा वेलकम कर रहे हैं और नए बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। तो जो लोग 7 डेज़ का कोर्स करके आते हैं पहली बार तो उनका बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, चारों ओर के सर्व कंबाइंड स्थिति यानी जितना भी कंबाइंड फॉर्म है, बाबा आत्मा का परमात्मा, विष्णु रूप कंबाइंड, सेवा और स्व सेवा और सर्व का सेवा कंबाइंड, सभी कंबाइंड स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा कंबाइंड सेवा में अथक सेवा के निमित्त बनने वाले, सदा बीती को बीती कर बाप के संग के रंग की होली मनाने वाले होली हंस आत्माएं, सदा तीनों काल के वर्षों की खुशी में रहने वाले, सदा साक्षी बन प्रकृति और माया का खेल दिखने वाले, सदा विजयी, सदा उड़ती कला वाले, सदा फरिश्ता स्वरूप सामने अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम श्रेष्ठ आत्माओं बाबा के बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यारा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा अपनी वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प वो ऐसी तलवार है जिससे हम अपनी वृत्तियों को चेंज कर सकते हैं, आसुरी वृत्तियों का विनाश कर अपनी नई वृत्तियों का रोपण कर सकते हैं। महान आत्मा बनने का आधार है पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वृत्ति को बदल देता है। व्रत का अर्थ है मन में संकल्प लेना और स्थूल रीति से परहेज करना। यानी कि व्रत लिया, जो जैसे स्थूल में भी व्रत करते हैं तो क्या करते हैं कि आज हमको इतने देर का उपवास करना है, ये पूजा करनी है ना। निर्विघ्न बनना है तो गणेश का व्रत करते हैं, तो एक संकल्प लेते हैं और फिर क्या करते हैं, खाने से परहेज करते हैं। तो हम खाने का व्रत लेते हैं और खाने से परहेज करते हैं, लेकिन असली व्रत क्या है, एक मन में संकल्प लिया कि आज क्रोध नहीं करना, आज मन को शांत रखना, शांत स्वरूप बनना है, तो क्या करेंगे, हम क्रोध से परहेज करेंगे। आप अपनी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति आत्मा भाई भाई की वृत्ति बनने से ही आत्मा महान बन गए। तो हम सब ने क्या किया, पवित्रता का व्रत लिया और फिर वृत्ति को श्रेष्ठ बनाए। फिर क्या हुआ, सर्व आत्माओं को भाई भाई की वृत्ति से बनने से ही आत्मा महान आत्मा बन गए। तो सबको जब हमने आत्मिक दृष्टि से देखा तो हम महान बन गए, पवित्रता के व्रत पे खड़े उतर गए। स्लोगन, अपनी पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाना ही रियल डायमंड बनना है। तो हम सब क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत चमकीले। तो इस डायमंड की चमक जो है पवित्रता से बढ़ती है और ये चारों तरफ फैलते हैं इसके वाइब्रेशन। तो जब हम पवित्र श्रेष्ठ वाइब्रेशन की चमक विश्व में फैलाएंगे तभी हम रियल डायमंड कहलाएंगे या बनेंगे। हमारी चमक और तेजस्वी ओजस्वी बनेगी। ओम शांति। पवित्रता के